दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें हर दिन सबसे पहले लाकर देते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, चीनी वायरस ने दुनिया भर में अपना कब्जा जमा लिया है और बहुत जल्द चीनी बीमारी की दवा आ सकती है। बस तब तक के लिए हमें चीनी वायरस से बचने के लिए सारे उपाय करते रहने हैं और खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग हैं तो देश है। इसी के साथ महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा भी देख लेते हैं। अब तक कुल 6,98,000 केसेस हो चुके हैं और रोजाना करीब 24,000 मरीज बढ़ रहे हैं और अगले महीने 1 लाख मामले हर दिन आ सकते हैं, जो कि बेहद डराने वाली बात है। इसी के साथ आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। 28 राज्यों में तंबाकू गुटखा खाने व थूकने पर लगी रोक, अगर पकड़े गए तो लगेगा इतना जुर्माना। और अब भारत के बाद इस देश ने भी बंद किया टिकटॉक को। जानिए पूरी खबर। साथ ही स्कूल इस दिन से खुलने की तैयारी, सरकार ने किए हैं ये बड़े इंतजाम। और आगे देखेंगे हवा से भी फैलती है चीनी बीमारी, देखिए वैज्ञानिकों का दावा। और गलवान घाटी में चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा, भारत ने दिखा दी अपनी ताकत। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। 28 राज्यों में तंबाकू गुटखा खाना व थूकने पर लगी रोक, लेकिन उत्पादन रहेगा जारी। दोस्तों, महामारी से बचाव के लिए दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू और गुटखा खाने और थूकने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने को कहा था, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 22 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने तंबाकू उत्पादों पर रोक भी लगा दी थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसकी तारीफ भी की थी और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान की प्रमुख प्रोफेसर प्रतिमा मूर्ति ने कहा कि इस बात के प्रमाण है कि धूम्रपान व तंबाकू सेवन से चीनी वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। ये इम्यूनिटी खराब करता है और साथ में दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करता है। और अब जानिए, भारत के बाद ये देश बंद कर सकता है टिकटॉक, चल रही है इस पर बातचीत। भारत के 59 चीनी ऐप्स को बंद करने के बाद अब ताइवान भी बहुत जल्द ही चीनी ऐप्स को बंद करने का प्लान बना रहा है और ताइवान की चीन के साथ अच्छे रिश्ते साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के बीच हुए संघर्ष के बाद ताइवान और हांगकांग के लोग भी भारत का समर्थन कर रहे हैं और इस बात का ये सबूत है कि सोशल मीडिया पर आने वाली प्रतिक्रिया, ट्विटर पर बड़ी संख्या में हांगकांग और ताइवान के लोगों ने भारत के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। इसी के साथ एक तस्वीर हांगकांग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक और हिट ट्विटर पर वायरल हो गई है, जिसमें भगवान राम को चीन के ड्रैगन की तरफ निशाना लगाते हुए दिखाया जा रहा है और लिखा हुआ है वी कॉन्कर वी किल, जिसका मतलब है हम जीतते हैं, हम मारते हैं। इस तस्वीर को ताइवान के एक प्रमुख अखबार ताइवान टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया और इसे फोटो ऑफ द डे भी कहा। ताइवान भी चीन की हरकतों से खुश नहीं है और जैसे चीन हर देश से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, ताइवान उससे नाराजगी जता रहा है और इसी के चलते ताइवान चीन को दोषी ठहरा रहा है और जल्द ही चीनी ऐप्स को बंद करने का फैसला भी ले सकता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानते हैं इस दिन से स्कूल खुलने की तैयारी, जोरों शोरों पर किए गए हैं ये इंतजाम। दोस्तों, स्कूली शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और महामारी से बचाव के उपायों के साथ विद्यालय खोलने के लिए होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने CSR के तहत मदद लेने की तैयारी की है और शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए कंपनियों व बैंकों को पत्र लिखा गया है। 7 जुलाई को संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी और शिक्षा विभाग ने राज्य के 35,447 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 47,95,807 विद्यार्थियों को 3 लेयर वाला 2 वॉशेबल मास्क देने का प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल बच्चों को प्रतिदिन 20 ml के हिसाब से अगले 9 माह तक सैनिटाइजर भी दिया जाएगा और स्कूलों में हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूल में 50 विद्यार्थी पर 4 साबुन या हैंड वॉश प्रति सप्ताह दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को भी सैनिटाइजेशन के लिए कमरे के हिसाब से सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार जो स्कूल खोलने की तैयारी में लगी है, क्या स्कूलों को अभी खोलने का फैसला सही है? यस या नो में हमें अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है सब्जियों के भाव सोने की तरह महंगे, अब क्या खाएगा आम आदमी। साथ ही जानिए, क्या हवा से भी फैलती है चीनी बीमारी? देखिए वैज्ञानिकों का दावा। दोस्तों, दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि चीनी वायरस एयरबॉर्न यानी हवा के जरिए भी फैलता है
और 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि चीनी वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वे भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के फैलने के तरीकों को साफ करते हुए कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है। WHO ने तब साफ किया था कि यह खतरनाक वायरस सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है और थूक के कण इतने हल्के नहीं होते कि वो हवा में यहाँ से वहां उड़ जाएं। ये बहुत जल्द ही जमीन पर आकर गिर जाते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का नया दावा अब कुछ और ही कह रहा है। साथ ही जानिए, गलवान घाटी में चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा, भारत ने दिखा दी अपनी ताकत। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी से आ रही एक बहुत बड़ी खबर के मुताबिक चीनी फौज लगभग 2 किलोमीटर पीछे हट गई है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार ये बात कह रहे थे कि वो भारत के साथ तनाव पर पूरी नजर रखे हुए हैं और वो किसी भी हाल में भारत से सैन्य टकराव नहीं चाहते। पीछे हटने की खबर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आई है, जिस पर भारत के सैन्य अधिकारियों की मुहर लगना अभी बाकी है। मिल रही जानकारी के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने शिविर भी उस स्थान से हटा लिए हैं और सैन्य वाहनों के साथ जैसे टैंक और युद्ध अस्त्र लगभग 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। इसी के साथ जानकारी के अनुसार भारतीय सेना भी समझौते के मुताबिक पीछे हट रही है और ध्यान देने योग्य ये बात है कि गलवान घाटी के विवाद के चलते दुनिया भर के तमाम देशों ने चीन को घेरना शुरू कर दिया था और इसीलिए चीन की दादागिरी चीन को ही भारी पड़ने लगी है। और अब जानिए दोस्तों, सब्जियों के भाव सोने की तरह महंगे, अब क्या खाएगा आम आदमी। जी हाँ, महामारी के संकट काल में सब्जियों के दाम में बीते 1 महीने में जोरदार इजाफा हुआ है। तमाम सब्जियों के खुदरा दाम में 25% से 200% तक की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर के दाम में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। सब्जी कारोबारी बताते हैं कि बरसात में फसल खराब होने से कीमतों में बढ़ोतरी हुई। डीजल की महंगाई के चलते भी सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और सब्जी कारोबारी बताते हैं कि डीजल महंगा होने से सब्जियों के लाने ले जाने का खर्च बढ़ गया है। जुलाई के पहले हफ्ते में सब्जियों के खुदरा दाम कुछ ऐसे थे: आलू 30 से 35 रुपए प्रति किलो, टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो, प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो, भिंडी 30 से 40 रुपए प्रति किलो और खीरा 50 रुपए, शिमला मिर्च 80 रुपए था। आगे देखेंगे दोस्तों, सेना में 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन। उससे पहले देखिए, अब से देश में फोन कॉल और इंटरनेट चलाना हो रहा है महंगा। दोस्तों, दूर संचार क्षेत्र में नुकसान होने के कारण अगले 1 से 1.5 साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को 2 बार बढ़ाया जा सकता है और ईवाई ने यह अनुमान व्यक्त किया है। ईवाई के लीडर प्रशांत सिंघल ने कहा कि दरों में तत्काल वृद्धि अभी के हिसाब से उचित नहीं लग रही, लेकिन अगले 12 से 18 महीनों में 2 दौर में किया जा सकता है तथा पहली वृद्धि अगले 6 महीनों में की जा सकती है। बता दें दोस्तों कि दूरसंचार कंपनियां पिछले साल दिसंबर में कॉल और इंटरनेट आदि सेवाओं की दरें बढ़ा चुकी है और अब तो दोबारा से यही करने का सोच रही है। और अब जानिए, सेना में 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्तियां, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, भारतीय सेना फायरमैन, लेबर क्लीनर, सफाई वाला और अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो पूरी जानकारी हमारी इस खबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास 10वीं की डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर SBI में है खाता तो जरूर देख लें ये खबर। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और 1 साल से अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए की नकदी निकासी करते हैं तो जरूर देख लें ये खबर। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ग्राहक हैं और 1 साल में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए की नकदी निकासी करते हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसी स्थिति में SBI के TDS से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दरअसल, अगर बीते 3 साल में कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया गया है और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी निकासी की जाती है तो सेक्शन 194N के तहत TDS कट जाता है। अगर सालाना 20 लाख रुपए की कैश विड्रॉल करते हैं तो पैन जमा करने या ना करने की स्थिति में कोई ब्याज नहीं देना होगा। अगर 20 लाख 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉल करते हैं और पैन कार्ड डिटेल्स जमा किया है तो आपको 2% टैक्स कट सकता है। वहीं पैन डिटेल्स नहीं जमा करने की स्थिति में 20% TDS देना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का कैश विड्रॉल किया है और पैन कार्ड डिटेल्स जमा है तो 5% TDS देना होगा और अगर पैन कार्ड डिटेल्स नहीं जमा है तो 20% TDS देना होगा। इसी के साथ आगे देखेंगे, महामारी के संक्रमण के मामले में भारत बना तीसरा देश, रूस को भी पीछे छोड़ा। उससे पहले जानिए, टिकटॉक बैन होने के बाद गिड़गिड़ाया एजाज खान, देखिए क्या बोला। दोस्तों, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बंद होने के बाद एक तरफ पूरे देश में खुशी की लहर है तो वहीं कुछ लोग अब टिकटॉक के समर्थन में गिड़गिड़ाने लगे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्टर और टिकटॉक पर फेमस एजाज खान गिड़गिड़ा रहा है।
भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद एजाज खान बेहद परेशान दिख रहा है। एजाज खान ने गिड़गिड़ाते हुए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि टिकटॉक बैन ना किया जाए। एजाज ने कहा कि टिकटॉक से बहुतों का घर चल रहा है। टिकटॉक के जरिए लोग खाने और दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं। टिकटॉक बैन होने से बहुत नुकसान होगा। प्लीज टिकटॉक पर बैन मत लगाएं। और अब जानिए बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त में ले सकते हैं राशन। करना होगा ये काम। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 30 जून को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश की मौजूदा स्थितियों और आने वाले महीनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार कर दिया है। इसके तहत देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना दिया जाना जारी रहेगा। वहीं बिना राशन कार्ड वाले भी नवंबर माह तक मुफ्त राशन प्राप्त कर सकते हैं। पासवान के अनुसार अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपने आधार का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें एक स्लिप मिल सकती है और उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जा सकेगा। किसी गरीब को कोई दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए राज्य सरकारों की भी भूमिका तय की गई है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन का लाभ सुनिश्चित करवाएं। साथ ही जानिए महामारी के संक्रमण के मामले में भारत बना तीसरा देश, रूस को भी पीछे छोड़ा। दोस्तों, महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत रूस को पीछे छोड़कर अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले अमेरिका, फिर ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी संख्या में चीनी बीमारी के मामले आने के कारण भारत में रूस से ज्यादा मामले हो गए हैं। भारत में इस समय 6,87,760 मरीज हैं, जबकि रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। महामारी से प्रभावित टॉप 10 देशों में यूरोप और दक्षिण अमेरिका के 4 देश शामिल हैं। अब जानिए राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी नवरात्रि में हो सकती है। शुरू किया जाएगा राम मंदिर का निर्माण। जी हां दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि विजयदशमी के आसपास भव्य समारोह के बीच राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक करीब 78 एकड़ के परिसर में बाकी अन्य इमारतों और अन्य निर्माण के लिए काम जारी है और भूमि परिशोधन के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक और नैष्ठिक अनुष्ठान जारी है। विश्व हिंदू परिषद के सूत्र भी यही संकेत दे रहे हैं कि देश भर में महामारी की स्थिति पूरी तरह काबू में आ जाए और समस्त परिस्थितियां अनुकूल रहें तो दुर्गा पूजा के दौरान भूमि पूजन किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, शादी में शामिल हुए लोग तो दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोग मिले चीनी बीमारी से संक्रमित, मच गया हड़कंप। उससे पहले जानिए अगर घर में इससे ज्यादा रखा है सोना तो ले जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में काफी लोग ऐसे हैं जो सोने से बने आभूषणों को घर में ही रखते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक घर पर एक तय मात्रा में ही सोना रखा जा सकता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर आप गोल्ड की खरीदारी का वैलिड सोर्स ऑफ प्रूफ दिखा देते हैं तो कितनी मात्रा में भी सोना घर पे रख सकते हैं। वहीं बिना वैलिड सोर्स घर में तय मात्रा में ही सोना रखा जा सकता है। बिना अपना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखने की भी तय सीमा है और नियमों के मुताबिक विवाहिता महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए भी रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में बिना प्रूफ के तय सीमा से ज्यादा मात्रा में सोना घर में पाए जाने पर आयकर विभाग स्वर्ण आभूषण जब्त कर सकता है। अब जानिए WHO ने दी चेतावनी, कहा अभी भारत में चीनी बीमारी का बहुत बुरा वक्त आएगा, सावधान रहने की है जरूरत। दोस्तों, चीनी वायरस संक्रमण की वजह से अब तक 5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि कुछ देशों में हालात सुधरने के बावजूद महामारी अब भी तेजी से फैल रही है और जैसे जैसे पाबंदियां घटाई जा रही है संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है। टेड्रोस ने साफ कहा कि कुछ देशों में संक्रमण का सबसे बुरा दिन आना अभी बाकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण का बुरा दौर फिर लौट आया है, जबकि ब्राजील और भारत में भी लगातार हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,80,000 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर अब 1,15,00,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। रविवार को अमेरिका में 44,000, ब्राजील में 26,000 और भारत में 24,000 नए मामले सामने आए हैं। और अब जानिए दोस्तों, शादी में शामिल हुए लोग तो दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोग मिले चीनी बीमारी से संक्रमित। महामारी के बावजूद लोगों द्वारा लापरवाही की घटना लगातार सामने आ रही है। पिछले महीने राजस्थान के भिलवाड़ा में एक शादी में 50 से अधिक लोग शामिल हुए। नतीजा ये हुआ कि 16 लोग संक्रमित पाए गए। इसमें दूल्हा भी शामिल है और महामारी पॉजिटिव बनने वाले अन्य लोगों में दूल्हे के चाचा और बुआ भी है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के करनाल में देखने को मिला। शादी 29 जून को हुई यहाँ के एक 5 सितारा होटल में, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और अब वर वधू की रिपोर्ट खुद पॉजिटिव आ गई और परिवार के 6 सदस्य भी पॉजिटिव निकले। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस